राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे तुलसी के महात्म्य के बारे में। दोस्तों, प्राचीन काल से ही ये परंपरा चली आ रही है कि घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। शास्त्रों में भी तुलसी को पूजनीय पवित्र देवी स्वरूपा माना गया है। इस कारण हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। पद्म पुराण में भगवान शिव द्वारा तुलसी दल की महिमा का वर्णन किया गया है। वह इस प्रकार है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। तुलसी परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध, श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। तुलसी संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। जैसे भगवान विष्णु को लक्ष्मी और मैं यानी शिव दोनों ही प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसी भी परम प्रिय है। हम तीनों के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के लेपों से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता जितने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन किया है। उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए हैं। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्याधन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ में शिव करतल समझता हूँ। जैसे पुण्य सलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करने वाली है। यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है, वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीपता है तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान हैं। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोपकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र, मंत्र आदि का जप किया जाता है, वे सब अनंत गुना फल देने वाले होते हैं। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, वह विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परमधाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय है, वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की सेवा की है, उसे गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया है। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके
प्राणों का परित्याग करता है वह पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्रीहरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्व को प्राप्त होता है, जिसके लिए अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है वह कभी माता का दूध नहीं पीता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। ये तुलसी के प्रधान प्रधान गुण हैं। तुलसी के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति गले में तुलसी की माला धारण करता है उसका मोक्ष हो जाता है, वह यमलोक का दर्शन नहीं करता। दोस्तों तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से मनुष्य इस लोक में सुख प्राप्त करके स्वर्ग में वास करता है। दोस्तों जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि ये बातें ध्यान रखी जाए तो सभी देवी देवताओं की कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। घर में तुलसी का पौधा सकारात्मक और सुखद वातावरण बनाए रखता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। यह दिन है एकादशी, रविवार और सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। और दोस्तों रात के समय भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयोग के तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लगता है। दोस्तों जिस घर में तुलसी का पौधा है वहाँ रोज तुलसी पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ हर शाम तुलसी में दीपक करे। ऐसी मान्यता है कि रोज शाम को तुलसी में दीपक करने से उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी घर आंगन में होने से कई प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी शुभ असर होता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा होने से घर वालों को बुरी नज़र प्रभावित नहीं करती है। साथ ही किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाती और घर के लोगों में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। दोस्तों कभी भी तुलसी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए। यदि घर में लगा तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तुलसी का सूखा पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है। सूखा पौधा हटाने के तुरंत बाद दूसरा पौधा लगा लेना चाहिए। दोस्तों तो ये थी तुलसी के बारे में कुछ खास जानकारी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।